बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं आयशा अंसारी। जबकि पाकिस्तान ने हांगकांग और जनूबी अफ्रीका समेत 7 अफ्रीकी ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान मुसाफिरों को हंगामी सूरत हाल में प्रोटोकॉल के तहत सफ़र की इजाज़त होगी। पाबंदियों वाले ममालिक में हांगकांग, जनूबी अफ्रीका, मोज़म्बिक, नमीबिया, लेसोथिया और बोत्सवाना शामिल हैं। पाकिस्तान ने एस्वातिनी पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। शहरियों के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और बोर्डिंग से 72 घंटे पर आना कोरोना मनफी टेस्ट लाजमी होगा। सरबराह कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान का कहना है कि कोरोना वायरस अब तक 50 बार शक्ल तब्दील कर चुका है और पहले से ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। कोरोना की नई किस्म के लिए पुरानी वैक्सीन कितनी फ़ायदेमंद है, ये जानने के लिए इंतज़ार करना होगा। वो 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। ओवरऑल जो है कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा वैक्सीनेशन होने के बावजूद, जिसकी वजह से खतरा भी बढ़ रहा है। और जो मैंने 3 महीने पहले कहा था वो अब हकीकत बन गया है। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल आ गई है और वो ये है कि ये वायरस जो है अभी तक सबसे ज्यादा खतरनाक है जो अब ये पाया गया है। और ये B11259 जो है, ये जो है इसके जो तब्दीलियां आई हैं, जो म्यूटेशंस आई हैं, ये तकरीबन 50 जगह मुख्तलिफ इसके साख्त में, इसके स्ट्रक्चर। और नाज़रीन, कोरोना की नई खतरनाक किस्म ने आलमी मंडियों को भी हिला कर रख दिया। ओमिक्रॉन वायरस सामने आने के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 15% तक गिर गई हैं। WTI ऑयल मार्केटिंग में खाम तेल की कीमत $68 फी बैरल की सतह पर आ गई। ब्रेंट ऑयल मार्केट में खाम तेल की कीमत $72.72 फी बैरल हो गई है। इसी पर बात करते हैं माहिर मईशत डॉक्टर फ़ारूक सलीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया 92 न्यूज़ को वक्त देने का। कहिएगा कि हुकूमत पेट्रोल महंगा करने की सबसे बड़ी वजह आलमी मार्केट को करार देती है। अब जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में वाज़ेह कमी हो चुकी है, क्या हुकूमत को पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं कर देनी चाहिए? और ये भी कहिएगा कि पाकिस्तान में पेट्रोल कितने रुपए सस्ता हो सकता है? अक्टूबर में आलमी मंडियों में कीमत एक बैरल की तकरीबन $85 के करीब थी और अब वो गिर के $72-73 पे पहुंच गई है। तारीख ये बताती है कि जब आलमी मंडियों में कीमत बढ़ती है तो पाकिस्तान में उसका इम्पैक्ट जो है वो फौरन नजर आने लगता है, लेकिन दोबारा से तारीख ये बताती है कि जब आलमी मंडियों में कीमत गिरती है तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में नजर नहीं आता या उस तनासब से नजर नहीं आता। मैं समझता हूँ कि हुकूमत एक मुश्किल पोजीशन में है। IMF के वादे हैं एक तरफ और दूसरी तरफ वो मैं समझता हूँ कि वाकई में आवाम को किसी किस्म की रिलीफ देना चाहते हैं। अक्टूबर और नवंबर के दरमियान में जिस तरह आलमी कीमतें गिरी हैं उसको अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 10 से 15 रुपए फी लीटर जो है वो पेट्रोल की कीमत में कमी लाई जा सकती है। 1.2 बिलियन मौखर पेमेंट के ऊपर तेल हम खरीद पाएंगे। वो $100 मिलियन तकरीबन महीने का बनता है। उसका कुछ मार्जिनल सा इम्पैक्ट जो है वो आपको शायद एक्सचेंज रेट के शक्ल में या स्टेट बैंक के रिजर्व की शक्ल में सामने ज़रूर आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़ारूक सलीम, आप 92 न्यूज़ के साथ मौजूद थे। दौरे स्कॉटलैंड पर आए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी सियासतदानों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। गवर्नर पंजाब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बरतानिया और स्कॉटलैंड के अहदेदारान ने भी मुलाकात की। तफसीलात के लिए देखिए ग्लासगो से शाहिद मीर की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब 4 रोज़ा निजी दौरे पर आजकल ग्लासगो में मुकीम हैं, जहां रात गए तक लोग उनसे मुलाकात के लिए उनके मैक्सवेल रोड पर वाक़या ऑफिस में आते रहते हैं। मुकामी अफराद के अलावा UK के दीगर शहरों से भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी और PTI के अहदेदार उनसे बातचीत और अपने मसाइल के लिए मुलाकात करते हैं। गुज़श्ता रोज़ PTI मैनचेस्टर के सदर आसिफ भट्ट ने अपने साथियों के हमरा गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से खसूसी मुलाकात की और उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान में महंगाई और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी बातचीत की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने PTI बरतानिया और स्कॉटलैंड के अहदेदारों को बताया कि हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए बहुत मेहनत कर रही है। गरीब अफराद को सेहत कार्ड का इजरा एक अहसन कदम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैनचेस्टर के सदर आसिफ भट्ट, नदीम अशरफ और दीगर पार्टी अहदेदारों ने इस मौके पर 92 न्यूज़ से बातचीत करते हुए कहा कि महंगाई एक आलमी मसला है। यूरोप और UK समेत सारी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। EVM मशीन और ई वोटिंग को इस्तेमाल करके ओवरसीज पाकिस्तान
पाकिस्तानी अपना वोट डाल सकेंगे। हम गवर्नर पंजाब के चैरिटी प्रोग्राम और साफ पानी के मंसूबों पर उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं। जो सरवर साहब से बहुत अच्छे माहौल में, खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और उसमें खुसूसन उनको हमने मुबारकबाद दी। जो ओवरसीज़ के लिए वोट का जो एक बहुत बड़ा मुतालबा था हम ओवरसीज़ का, वो वोट के लिए मंजूर हुआ है। सब आए माशाल्लाह। कल भी हमारा मुलाकात हुई उनसे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कि जो पाकिस्तान गवर्नमेंट जो अभी जो आजकल चल रहा है, जिसमें कई पहलुओं पे हम लोगों ने डिस्कशन किया है। ओवरसीज़ के हवाले से जो ओवरसीज़ को वोटिंग राइट्स मिला है उसके हवाले से गफ्तगू हुई है। रोशन डिजिटल अकाउंट के हवाले से गफ्तगू हुई है। और जो ओवरसीज़ के मसले हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ रिलेटेड कब्जे हुए हैं, उस चीज़ को कैसे ठीक करना है और उस पर कैसे अमल करना है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, वो कश्मीर के इशू को लेके बहुत संजीदगी से आगे जा रहे हैं और इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में अच्छी न्यूज़ मिलेगी। चौधरी सरवर जो अपना गवर्नर है पंजाब के, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए, उनके साथ हमारी मीटिंग थी। और स्पेशली जो ओवरसीज़ के बारे में जब भी कोई नुमाइंदा आता है, कोई MP आता है, मैंने आता है या कोई गवर्नर साहब जिस तरह आए हैं, तो बात ओवरसीज़ के इशू के बारे में हुई है। उन्होंने बताया कि जो हालात अभी पाकिस्तान में चल रहे हैं, महंगाई है, लोगों को मसले मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है यहाँ से जो जितना भी कंट्रीब्यूशन होता है भेजते हैं। सरवर साहब से हमारी मुलाकात हुई, पार्टी के मसाइल के हवाले से, ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं, हमने चौधरी साहब का शुक्रिया भी अदा किया और अपने लीडर प्राइम मिनिस्टर इमरान का शुक्रिया भी अदा किया। PTI अहदेदारों ने मजीद कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ईमानदारी की वजह से सारी दुनिया में पाकिस्तान और सब्ज़ पासपोर्ट की इज्जत में इजाफा हुआ है। हम तवक्को रखते हैं कि कप्तान गरीब पाकिस्तानी अवाम की रिलीफ के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैनचेस्टर से, लंदन से भी उनके PTI के अहदेदारान यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं और उसके साथ उनकी गुफ्तगू शरीक हो रही है। पाकिस्तान के मसाइल पर, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट का हक मिला है उस पर भी खुसूसी बातचीत हो रही है। शाहिद मीर, 92 न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की ग्लासगो में 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन अगले साल के शुरू में पाकिस्तान का दौरा करेंगी। यूरोपीय ममालिक को अफगानिस्तान की गैर मशरूत मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान स्कॉटिश प्रेस क्लब के वफ्द से बातचीत करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। 40 साल से जंग जारी है और 40 साल में तबाही हुई है और जो आम अफगान के लोग हैं उन्होंने सफर किया। 40 साल के बाद अब एक मौका बना है कि जब जंग जो है वो खत्म हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करना चाहिए। मैंने निकोला स्टर्जन को दावत दी, चूंकि पता आपको हम राइवल तो रहे हैं इलेक्शन एक दूसरे का, लेकिन म्यूचुअल रिस्पेक्ट का हमारा हमेशा रिश्ता रहा है। तो शी वॉज वेरी काइंड और उसने कहा कि अगर आप मुझे भेजेंगे इन्विटेशन तो मैं डेफिनेटली। एक तो स्कॉटिश पार्लियामेंट का दौरा किया और मैं बहुत मशहूर हूँ जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर की और फर्स्ट मिनिस्टर और दूसरे जो लीडर्स हैं दूसरी पार्टियों के, उन्होंने बहुत वार्म वेलकम दिया मुझे। उन्होंने रिकग्नाइज किया और बड़ी तालियों के साथ मेरा उन्होंने स्कॉटिश पार्लियामेंट में इस्तकबाल। टोटल 18,000 केसेस थे हमारे पास, 8,000 केसेस विद दी सेटिस्फेक्शन, जिसमें लोगों ने लिखा कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक मसला हल हो गया, वो हल हो गया। लेकिन कई कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं, कोर्ट में स्टे हो जाता है, तो वो हमारे लिए मुश्किलात हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम दिन रात, मेरा 50% टाइम जो है गवर्नर हाउस में ओवरसीज पाकिस्तानियों के केसेस। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अकीदा ख़त्म नबूवत पूरी उम्मत मुस्लिमा का मुश्तरका ईमान है। अकीदा ख़त्म नबूवत से नौजवान नस्ल को आगाही देने के गर्ज से 28 तारीख को आलमी ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया जा रहा है। अहवाल बर्मिंघम से आबिद कासमी की रिपोर्ट में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं और तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा कराम मशाइख अज़्ज़ाम अपने नबी के नामूस की खातिर एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में तहा कुरैशी MBE ने बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में मुख्तलिफ मकातिब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा कराम और मशाइख की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सब हज़रात जानते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ की अवेयरनेस और इसकी अहमियत और शान बयान करने के लिए की जाती है, ताकि हमारा नौजवान तबका इस मसले की अहमियत को समझे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख़त्म नबूवत ऐसे ही है जिस तरह अल्लाह को
اپنی ربوبیت میں کوئی شریک پسند نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت میں بھی کوئی شریک پسند نہیں ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت کی آگاہی کے لیے 35ویں سالانہ کانفرنس اتوار کو مکی مسجد اہل و سنت جماعت ہینڈرسورتھ برمنگھم مسجد میں منعقد ہوگی تاکہ ہمارے آنے والے نوجوانوں سمیت دیگر مسلمان اس سے مستفید ہو سکیں۔ اس موقع پر سید ظفر اللہ شاہ، مولانا سرفراز مدنی، امداد الحسن نعمانی، صاحبزادہ محمد رفیق چشتی سیالوی، مولانا طارق مسعود سمیت دیگر نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جنہوں نے انسانیت کے درمیان محبتوں کے پھول نچھاور کیے۔ اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، امت کا اتحاد، اجماع، اتفاق اسی عقیدے پر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ماشاء یہ ہمارا حق ہے، ہر کمیونٹی کی اور ہر دین کی اور ہر مذہب کی اپنی پہچان ہوتی ہے، یہ ہماری پہچان ہے ختم نبوت۔ ان کا مزید کہنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہیں اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسلام واحد مذہب ہے جو ہر کسی کو مذہبی آزادی سمیت انسانیت کے حقوق کا علمدار ہے۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگھم۔ پاکستانی نیاد کاؤنسلر قیصر عباس گوندل کا بڑا اعزاز کمیونٹی خدمات کے اعتراف میں میئر آف تھرک کی جانب سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ ایوارڈ ملنے پر کاؤنسلر قیصر عباس نے میئر اور دیگر شخصیات کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں جانیے۔ کورونا کے دوران کمیونٹی کی خدمت میں پیش رہنے پر پاکستانی نژاد کونسلر فیصل عباس گوندل کا بڑا اعزاز میئر آف تھرک کی جانب سے خصوصی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ کونسلر قیصر عباس گوندل نے کورونا کی وبا کے دوران کمیونٹی کی بھرپور خدمت کی، لوگوں کے گھروں میں جا کر اشیاء خور و نوش کو تقسیم کیا، ضرورت کے وقت متاثرہ خاندان کو بھرپور سپورٹ فراہم کی۔ اس موقع پر میئر آف تھرک کونسلر نے کونسلر قیصر عباس کے متعلق کہا کہ کووڈ کے مشکل وقت میں آپ نے لوگوں کی بہترین خدمت کی ہے، اس لیے آپ کا تہ دل سے شکر ادا کرتی ہوں۔ آپ نے لوگوں کے لیے جو کام کیے اس کے لیے صرف میں ہی نہیں بلکہ پورا تھرک آپ کا مشکور ہے۔ اعزاز ملنے پر کونسلر قیصر عباس کا اس موقع پر کہنا تھا کہ میں ان لوگوں کا ممنون ہوں جنہوں نے مجھے اس ایوارڈ کے لیے نامزد کیا اور میئر آف تھرک کونسلر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس ایوارڈ کا حقدار سمجھا۔ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت پر یقین رکھتا ہوں اور یہ ایوارڈ میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ ان سارے لوگوں کا اور خصوصی طور پہ میئر آف تھرک کونسل شنک کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ اب اسی حالات مشکل تھے لاسٹ ایئر جب یہ کووڈ لگا، اس سال کے شروع میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ جس طرح کے حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جو اس ٹائم ہم سے کام لیا، ہم نے بلا تفریق مختلف لوگوں کو اس ٹائم کھانے دیے، گھر کا سامان دیا، باقی جہاں جہاں پہ جس کو ضرورت تھی ہماری طے جو ہم سے ہو سکتا تھا ہم نے ان لوگوں کی خدمت کی، اس کا ہمیں ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے صلہ دیا ہے۔ لیکن آج جو میرا فرق نے جو ہمیں اس اعزاز سے نوازا ہے اس کا بھی میں اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور ہمارے جو فرق کے لوگ ہیں، باقی جو میرے دوست ہیں جن کی دعائیں اس سارے عمل میں ہمارے ساتھ شامل رہی ہیں، ان کا بھی اور خصوصی طور پہ میرا فرق کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کونسلر قیصر عباس کو ایوارڈ اور سرٹیفکیٹ ملنے پر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ مقامی شہریوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا ہے اور انہیں مبارکباد پیش کی ہیں۔ بیلجیم کے بعد برطانیہ میں کورونا کی نئی خطرناک قسم اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آئے۔ یورپ بھر میں خوف کے سائے، سفری پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اومیکرون کی وجہ سے گزشتہ سالوں کی طرح اس بار بھی کرسمس کی خوشیاں ماند پڑنے کے خدشات پیدا ہو چکے ہیں۔ مزید تفصیلات غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں۔ کورونا کی نئی قسم اومیکرون نے برطانیہ سمیت یورپ بھر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کرسمس کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں۔ کرسمس کی چھٹیوں میں سفر کرنے والے افراد تذبذب کا شکار ہوئے۔ سفری پابندیوں کی وجہ سے کرسمس کی خوشیاں ماند پڑنے کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ کرسمس کا تہوار صرف 4 ہفتے دور ہے۔ لاکھوں خاندان اس بار اکٹھے کرسمس منانے کی تیاری کر چکے تھے۔ سفری منصوبہ بندیاں بھی کی جا چکی تھیں۔ کورونا وائرس کے نئے ویریئنٹ کی وجہ سے سفر کرنا بھی محال نظر آ رہا ہے۔ WHO نے خبردار کیا ہے کہ اومیکرون خطرناک وائرس ہے اور یہ بھی اتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے جتنی تیزی سے کورونا وائرس کا ڈیلٹا ویریئنٹ دنیا میں پھیلا تھا۔ ڈیلٹا ویریئنٹ کی وجہ سے برطانیہ بھر میں کرسمس کی تقریبات ملتوی کر دی گئی تھیں۔ اس سال بھی کرسمس کی تقریبات ملتوی ہونے کا امکان بڑھ گیا ہے کیونکہ ویکسین بنانے والی کمپنیوں کا کہنا ہے کہ اومیکرون کی ویکسین کی تیاری میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ ادھر برطانوی وزیر صحت ساجد جاوید نے تصدیق کی ہے کہ برطانیہ میں بھی اومیکرون کے 2 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ یہ کیسز چیلمسفورڈ
रोड और नटिंगम के इलाकों में रिपोर्ट हुए हैं। दोनों इलाकों में टेस्टिंग का अमल भी शुरू कर दिया गया है। साजिद जवेद का मजीद कहना था कि दोनों मरीजों को आइसोलेट कर दिया गया है। इसके साथ साथ बरतानिया ने मजीद 4 अफ्रीकी ममालिक को भी रेड लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिनमें अंगोला, मोजम्बिक, मलावी और जिम्बिया शामिल हैं। इस मौके पर साजिद जवेद ने इस बात का भी इयादा किया कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो हुकूमत सख्त इकदाम उठाने से भी गुरेज नहीं करेगी। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। हौंसलो जामे मस्जिद में कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज का एहतमाम किया गया। गिरदोनवा में मुकीम बरतानी मुसलमानों ने दूसरी वैक्सीन की खुराक और बूस्टर डोज लगवाने के बाद भरपूर शिरकत की। इंतजामिया की जानिब से कोविड टेस्ट और वैक्सीन बूस्टर लगवाने वाली खवातीन के लिए पर्दे का इंतजाम भी किया गया। अहवाल वसीम कासमी की रिपोर्ट में। वेस्ट लंदन की जामिया मस्जिद हौंसलों में गिरदोनवा में मुकीम बरतानवी मुसलमानों के लिए वैक्सीन बूस्टर और दूसरी वैक्सीन की खुराक लगवाने के लिए मस्जिद के हाल में एहतमाम किया गया, जिसमें हर उम्र के मुसलमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। गिरदोनवा में मुकीम बरतानवी मुसलमान दूसरी वैक्सीन की खुराक और बूस्टर डोज लगवाने के लिए बड़ी तादाद में हौंसलो जामिया मस्जिद पहुँचे। शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव की हिदायत के मुताबिक वैक्सीन लगाई गई। किसी ने दूसरी डोज तो किसी ने वैक्सीन बूस्टर की डोज लगवाई। इस मौका पर मस्जिद इंतजामिया के जनरल सेक्रेटरी चौधरी शफीकुर रहमान ने कहा कि मौजूदा बढ़ते हुए नए कोरोना केसेस के पेश नजर मसाजिद और इस्लामिक सेंटर्स में मुकामी कौंसल्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हौंसलो मस्जिद में वैक्सीन और बूस्टर का इंतजाम इसी सिलसिला की कड़ी है। ताहम लोगों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में वैक्सीन बूस्टर लगवाना चाहिए। आज जो वैक्सीनेशन क्लिनिक ऑर्गेनाइज हुई है इन कंजंक्शन विद द NHS and the local council has been organized to facilitate our local community. आप देख रहे हैं it's not just for हमारी अपनी कम्युनिटी पर नॉन मुस्लिम्स भी आ रहे हैं। अपटेक इज़ गुड। तो बूस्टर के वाले थोड़ी रिजर्वेशंस हैं, लेकिन आई थिंक ये आप देख लें कि ये ज़रूरी है हमारी कम्युनिटी के लिए, सब के लिए कि बूस्टर लगाना। ऑब्वियसली उसकी 6 मंथ्स के बाद बूस्टर लग सकता है, लेकिन अपटेक है। आज जो फैसिलिटी बूस्टर भी लग रहा है तो वैक्सीन 1 and 2 भी है। They should get vaccinated. Stay safe. We need to stay protected. This virus is very deadly. NHS की तरफ से और हंसलो जामिया मस्जिद की तरफ से इन्होंने ये अरेंजमेंट यहाँ पे किए हुए हैं कम्युनिटी हॉल में, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। काफ़ी बंदे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लगवाया यहाँ पे और मैसेज यही है अपनी कम्युनिटी के लिए कि वो आएँ और बूस्टर्स लगवाएं। ये बहुत ज़रूरी है और किसी मिथ में ना पड़ें कि ऐसी चीज़ें जनाब कोई इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं या कोई साजिश है। ये ज़रूरी चीज़ है। पहले भी आपने देखा इतने लोग कोरोना से इस दुनिया से चले गए और इतने लोग मर्ज़ में मुब्तला हुए। जिन लोगों ने ये वैक्सीनेशन करवाई हुई थी उन पे इफेक्ट्स बहुत कम हुए हैं। हौंसलो जामिया मस्जिद में नमाजियों ने बड़ी तादाद में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन की दूसरी खुराक और वैक्सीन बूस्टर भी लगवाई और मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने मुसलमान मर्द व खवातीन के लिए मस्जिद में वैक्सीन का इंतजाम किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। पाक हज़ारा ग्रुप मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दुबई में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तर्जुमान हुकूमत पंजाब, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और सरपरस्त आला पाक हज़ारा ग्रुप मलिक मुनीर अवान समेत हज़ारा कम्युनिटी के सरकर्दा शख्सियात ने शिरकत की। कम्युनिटी के इजलास में UAE की 50वीं सालगिरह को मनाने और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक मिलने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। 2 दिसंबर को मुत्तहिदा अरब अमारात की 50वीं सालगिरह मनाई जाएगी, जहां सरकारी सतह पर गोल्डन जुबली मनाने की तैयारियां उरूज पर हैं। वहीं अमारात में मुकीम पाकिस्तानी भी पुरजोश हैं। इसी सिलसिले में पाक हज़ारा कम्युनिटी के ज़ेरे एहतमाम एक बैठक का एहतमाम किया गया, जिसमें हज़ारा कम्युनिटी की अहम शख्सियात ने शिरकत की। हज़ारा कम्युनिटी की तकरीब में अमारात की गोल्डन जुबली को शायान शान तरीके से मनाने का फैसला किया गया। कम्युनिटी रहनुमाओं ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर हुकूमत पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश किया। तर्जुमान हुकूमत पंजाब, ओवरसीज पाकिस्तानीज व सरपरस्त आला पाक हज़ारा ग्रुप मलिक मुनीर अवान का कहना था कि वोट का हक मिलने पर ओवरसीज कम्युनिटी खुश है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को तफरीक पैदा करने के बजाय इत्तेहाद और इत्तफाक से आगे बढ़ना होगा। मैं कहता हूँ आज जितने भी मेरे दोस्त अजीज हम इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे दुबई में ओवरसीज़ में, तो मैं कहता हूँ कि बड़ी खुशी की बात है जो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया है, ओवरसीज़ में हमें वोट का हक दिया है। और मैं कहता हूँ कि हमको इसमें इत्तेहाद करके चलना चाहिए ओवरसीज़ में जितने लोग हैं, ना कि हमें आपस में तफरीक होना चाहिए। इत्तेहाद करके ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा कदम है। पाक हज़ारा ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी नियाज अली जदून का कहना था कि हर बार अमारात की सालगिरह पाक हज़ारा ग्रुप मनाती है, लेकिन इस बार 50वीं सालगिरह को शायान शान तरीके से मनाया जाएगा। पाक हज़ारा ग्रुप ने हमेशा अपने पाकिस्तानियों को साथ लेके इस मुल्क में जब भी नेशनल डे आया है उसे सेलिब्रेट किया, और इस दफ़ा भी हम
पाकिस्तानी कम्युनिटी को साथ लेके इसको शायान शान तरीके से मनाएंगे और इसकी 50वीं जो सालगिरह है हम इसको डिफरेंट अंदाज में इंशाल्लाह और पाक हज़ारा ग्रुप जो है हमेशा अपनी कौम, अपनी कम्युनिटी, अपने यूएई के साथ है और हमेशा रहेगा। चीफ कोऑर्डिनेटर पाक हज़ारा ग्रुप नबील अवान, वाइस चेयरमैन आशिक सवाती और यासिर सिद्दीक ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलने पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि अमारात पाकिस्तानियों का दूसरा घर है। यूएई की गोल्डन जुबली मुनफरिद अंदाज में मनाई जाएगी। बड़े शान तरीके से हम लोग मनाएंगे और जितने भी पाकिस्तानी कम्युनिटी है इसमें हिस्सा डालें, क्योंकि ये हमारा दूसरा घर है, बल्कि ये पहला घर है और हम लोग यहीं से रेमेडिस कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं। और इन लोगों का यूएई की गवर्नमेंट का और शयूख का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि हमें वो ये सारी एक्टिविटी करने देते हैं। कि जब आप ऑफिशियल्स भेजते हैं तो उनको भेजें कि जहाँ पे लेबर्स की कम्युनिटी है, पाकिस्तान कम्युनिटी है, उनके पास जाया जाए, उनके मसलों को सुना जाए। अब उनके मसले क्या हैं? बहुत सारे मसाइल हैं जिनको मेरे ख्याल में थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में घर बना के दे दें, हमें पाकिस्तान में वो सारी सहूलतें दी जाएँ। सिर्फ हम ये कहते हैं कि हमें वो तवज्जो दी जाए जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का हक़ है। खुशी का टाइम है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए कि इनको अब वोटिंग राइट मिला और मेरा ख्याल है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 70 साल के बाद किसी हुकूमत ने ओवरसीज़ को अपना शहरी माना और अब हमारे पास ये हक़ है कि हम अपने ख्वाहिश के मुताबिक जो पाकिस्तान के लिए अच्छा है उसे चुन सकते हैं। तकरीब में अब्दुल राफे, नैयर नवाज, अदील अहमद जुदून, मोहम्मद शबीर, शुजात खान जुदून, मोहम्मद अमीन राजा और सलीम गुज्जर समेत कम्युनिटी की सरकर्दा शख्सियात ने भी खुसूसी शिरकत की। आखिर में मेहमानों की पाकिस्तान के रवायती खानों से तवाज़ो की गई। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात। अमेरिका के बाद अब स्पेन में थैंक्स गिविंग डे भी मनाया जा रहा है। इस दिन के मनाने का आगाज़ अमेरिका से हुआ है, उसके बाद कनाडा, जापान और मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक में भी इस दिन को मनाया जाने लगा है। इस दिन को मनाने का मकसद अच्छी फसलें, खुराक और नेमतों का शुक्रिया अदा करना है। ये दिन कुछ ममालिक में अक्टूबर जबकि कुछ ममालिक में नवंबर के आखिरी हफ्ते में मनाया जाता है। तफसीलात के मुताबिक स्पेन में भी मुख्तलिफ शहरों में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर स्कूल के बच्चों को भी नेमतों के शुक्र अदा करने की तरगीब दी जाती है। बार्सिलोना के एक मकामी स्कूल में बच्चों ने थैंक्स गिविंग का दिन मनाया। थैंक्स गिविंग डे के साथ मजहबी, तारीखी और सकाफती रिवायात जुड़ी हैं। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को तोहफ़े दिए जाते हैं और बाद ममालिक में इस दिन छुट्टी दी जाती है। यूरोप में थैंक्स गिविंग डे पर खुदा का शुक्र अदा करते हुए आपस में अख़ुवत व भाईचारा कायम करने का एक एहसास समझा जाता है। मुजफ्फरगढ़ में छठी थल जीप रैली का तीसरा मरहला भी इख्तिताम पजीर हो गया। तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी और ख़वातीन कैटेगरी के मुकाबलों में 66 जीप रेसर्स ने सहराए थल के दुश्वार गुजार 190 किलोमीटर के ट्रैक पर अपनी रेस को मुकम्मल किया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं फारूक शेख की रिपोर्ट में। मुजफ्फरगढ़ के इलाका हड मोहम्मद वाला के छंगा मंगा टेला के मुकाम पर जारी थल जीप रैली के तीसरे मरहले में स्टॉक कैटेगरी के 60 जबकि खवातीन कैटेगरी के 6 जीप रेसर ने ट्रैक मुकम्मल किया। गैर हतमी तौर पर क्वालिफाइड राउंड में सबकत हासिल करने वाले रेसर्स यासर अहमद स्टॉक कैटेगरी की रेस में भी सबसे आगे हैं, जबकि सुल्तान बहादुर दूसरे नंबर पर हैं। ट्रैक है जिसमें जितना जिगजैग आता है, जितना हैंडलिंग, जितना स्किल चाहिए, फिर हमें स्पीड स्ट्रेच भी मिलते हैं। तो आई रियली लाइक इट, बहुत एंजॉय करते हैं। बहुत अच्छा मुस्बत पहलू जा रहा है ये जनूबी पंजाब का, पाकिस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए। वो लड़कियां जो आना चाहती हैं वो इनको देख के वो भी पार्टिसिपेट करें। खवातीन कैटेगरी की रेस ने लिया के इलाके चुबारा के मुकाम पर बनाए गए ट्रैक को मुकम्मल किया, जबकि जीप रैली के आखिरी मरहले में प्रीपेड कैटेगरी के बड़े मुकाबले मुनक्कद होंगे, जिसमें साहबजादा सुल्तान मोहम्मद अली, मीर नादर मक्सी, आसफ फजल चौधरी समेत दीगर शरीक होंगे। कैमरामैन जाफर हुसैन के साथ फारूक शेख, 92 न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। अपनी खुशबू से फ़ज़ा को मुअत्तर करने वाले फूल की बात करें तो मौसम ख़ज़ां में रंग बिखेरते गुले दाऊदी की रावलपिंडी में नुमाइश हुई। रंगों की बहार ने पतझड़ के फीके मौसम में भी रंग भर दिया। नुमाइश का हवाला जानते हैं रावलपिंडी से अक्सा खालिद की रिपोर्ट में। मौसम ख़ज़ां में फूल मुरझा जाते हैं, लेकिन गुले दाऊदी पतझड़ में भी बहार का पता देता है। पूरी आबोताब के साथ खिलता है और अपनी खुशबू से एक जहां को मुअत्तर करता है। एरिड एग्री
एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में होने वाली इस नुमाइश के खूबसूरत रंगों ने रावलपिंडी शहर के माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। खिज़ां और सरमारुद के फूलों का हुस्न देखने लोग दूर दूर से आए और कहा कि फितरत का हर रंग ही दिल फरेब है। ऑटम में कलर्स देखना बहुत मुश्किल है क्योंकि ऑटम एक ऐसा सीज़न है हमारे पास जिसमें हमारे पास सारे कलर्स फेड हो जाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, हर तरफ अब कलर्स हैं, फ्लावर्स हैं, रंगोलीज हैं। एक तो नेचर के बहुत करीब है और नेचर के साथ साथ जो खूबसूरती को दोबारा कर देती है शहर में, जहाँ प्लांटेशन की ज़रूरत है, फूलों की ज़रूरत है, ताकि जो आने वाले वक्त है उसमें ये ग्रीनरी है पाकिस्तान को सर्द और शादा बना सकती है। नुमाइश में गुले दाऊदी की 100 से ज़ायद इक़साम रखी गई हैं। शुरका ने आँखों को तरावट बख्शने वाले इन खूबसूरत नज़ारों को अपनी यादों के एल्बम का हिस्सा भी बनाया। अक्सा खालिद, 92 न्यूज़, रावलपिंडी। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।